अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पार्ट वन की वीडियोस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पार्ट वन में सेल का टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 4। तो उसमें कुछ सेल ऑर्गेनेलिज को हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम also known as प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लाज्मा मीन साइटोप्लाज्म and it surrounds cytoplasm, that is why it is called plasma membrane। तो अब हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो फर्स्टली हम इसको डिफाइन करेंगे। द थिन डेलिकेट outermost covering in animal cell, but it is covered by cell wall in case of plant, fungi and prokaryotes। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये थिन भी होती है, डेलिकेट भी होती है, आसानी से डैमेज हो सकती है। आउटर मोस्ट कवरिंग, एनिमल सेल के अंदर ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। जबकि अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में आउटर मोस्ट कवरिंग को हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल से नीचे ये सेल मेम्ब्रेन होती है। यानी हमने यहाँ पे लिखा है इट इज कवर्ड बाय सेल वॉल। किस केस में? प्लांट के केस में, फंजाई के केस में और प्रोकैरियोट्स के केस में। अब हमें इसका डेफिनेशन का पता चल चुका है। इसके बाद हम इसका देखते हैं कंपोजिशन। ये किन किन चीजों से मिलकर बनी है कंपोजिशन। यानी इसकी कंपोजिशन में अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। यहां पे हमारे पास जो प्रोटीन इसके अंदर है वो है 60 to 80%। लिपिड जो है वो 20 to 40%। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये स्मॉल अमाउंट में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। ये इसकी कंपोजिशन थी। अब हम अगर थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखें तो ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पे अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन, तो ये कंसिस्ट होती है लिपिड बाइलेयर पे। लिपिड बाय लेयर यानी लिपिड की 2 लेयर्स पे ये कंसिस्ट होता है स्ट्रक्चर। इसमें अगर हम देखें तो ये जो लिपिड है, फॉस्फोलिपिड जिसमें आता है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के बारे में बताना जरूरी है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हेड और टेल पे कंसिस्ट होता है फॉस्फोलिपिड का। लाइक दिस इज फॉस्फोलिपिड हेड, दिस इज टेल। इसमें एक टेल बिल्कुल स्ट्रेट है और दूसरी टेल में थोड़ा सा किंक है। ये जो किंक है
इसकी वजह मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, पहले हम देख लें इसका जो हेड होता है, दिस इज हेड एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर अट्रैक्टर, वाटर लवर। और ये जो टेल होती है, दिस इज एक्चुअली हाइड्रोफोबिक। टेल इज हाइड्रोफोबिक यानी वाटर ड्रेडर, ये पानी से दूर भागने वाली होती है। यानी इसमें जो ये लिपिड फैटी एसिड से बनी होती है, इस वजह से ये वाटर में सॉल्व नहीं होती, इसलिए हम इसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ये जो इसके अंदर किंक है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस वजह से ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के एडजस्टमेंट के लिए इसकी जो एक लेग है उसमें किंक आ जाता है, जबकि दूसरी लेग स्ट्रेट होती है, वहां पे सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। यहाँ पर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा, उसकी डेफिनेशन देखी, कंपोजिशन देखी। आगे हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मॉडल्स हैं, इसके बारे में क्या कहा गया। दो मॉडल्स पेश किए गए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के लिए, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हमारी बुक के अकॉर्डिंग यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल्स। पहले हम लिख देते हैं मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो हमारे पास टू मॉडल्स हैं इसके। नंबर 1 पे हम एक्सप्लेन करते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये किसने इनके बारे में कॉन्सेप्ट दिया था, ये मॉडल किसने पेश किए थे। तो सबसे पहले डेविसन्स एक साइंटिस्ट था और उसके साथ डैनली, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को प्रपोज किया था। इसके अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, यूनिट मॉडल cell membrane consist of lipid bilayer and this lipid bilayer is like a sandwich between outer and inner layer of protein. This is called unit membrane model। यानी इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो लिपिड बाइलेयर है वो एक एक्ट एज ए सैंडविच बिटवीन आउटर एंड इनर लेयर ऑफ प्रोटीन। अब हम इस मॉडल को थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर, सेम हेयर, अब इसके गिर्द ये दो लेयर्स हैं लिपिड बाइलेयर, इनके गिर्द आउटसाइड पे यहां पे एक प्रोटीन लेयर है जिसे हम आउटर प्रोटीन कहते हैं, और इसी तरह एक प्रोटीन की लेयर इनसाइड है। तो ये बिल्कुल लिपिड बाइलेयर जो है ये एक सैंडविच लग रहा है बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड लेयर ऑफ प्रोटीन। तो दिस वन इज लिपिड बाइलेयर and this is outer protein layer
and this one is inner protein. ये मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि इतना एक्सेप्टेबल नहीं था। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या सेल की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, एडवांस टेक्निक्स आई, उसमें हमने इस मॉडल को पीछे छोड़ दिया और एक नया मॉडल पेश कर दिया साइंटिस्ट ने, जिसको हम कहते हैं सेकंड मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बात करते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, प्लस इसकी डायग्राम मस्ट है, फिर जाके आपको इसके 2 मार्क्स मिलते हैं। तो अब हम चलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरफ। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बनाना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन इसमें कुछ प्रोटीन्स की रिस्पेक्ट हमने रखनी है, उनको उनकी जगह पे अरेंज करना है। तो सेकंड मॉडल हमारे पास है जी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस मॉडल को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बाद में इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि इस पे फिर प्लेस कम हमारे पास रह जाती है। तो इस मॉडल को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे सेम हम वैसे ही लिपिड बाइलेयर बनाएंगे। इसी तरह यहां पर भी सिंपल सी डायग्राम हमने इसको ड्रॉ करना है। लिपिड बाइलेयर को कंप्लीट कर लेना है, बहुत इजी है। डायग्राम अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो भी मस्ट आपने इसको बनाना है, बहुत आसान और बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहां पे हम इसको इक्वल कर देते हैं। अब इधर हमारे पास कुछ प्रोटीन्स की अरेंजमेंट होगी। लाइक दिस। इस मॉडल के अकॉर्डिंग यहां पे कुछ ट्रांस प्रोटीन होंगी, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि चैनल प्रोटीन भी कहलाती हैं। कुछ इसमें एम्बेडेड प्रोटीन होंगी, कुछ सरफेस प्रोटीन होंगी जो इसकी सरफेस पे फ्लोट कर रही होती हैं। इसके अंदर यहां पे एक मॉलिक्यूल होगा जो कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, इसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। प्लस कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल इस लिपिड के साथ अटैच होंगे, तो ये मिल जाएंगे ग्लाइकोलिपिड। दिस इज नाउ कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। और कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल इस प्रोटीन के साथ अटैच होंगे, जिनको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अब कुछ नीचे मेम्ब्रेन के फाइबर्स होते हैं, दीज मेम्ब्रेन फाइबर्स फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स कंडक्शन के लिए होते हैं। दीज आर एक्चुअली सेंसरी, जैसे हमारी स्किन के ऊपर हेयर बाहर निकले हैं मेम्ब्रेन से, सेम लाइक दिस। तो ये सिंपल सी डायग्राम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। अब हम इनको थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन ये कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है जो कि लिपिड के साथ अटैच है, लिपिड बाइलेयर। तो इस वक्त हम इसको बोलेंगे
glycolipid. These are surface protein. Surface protein. These are embedded protein. Embedded protein. And these are, ये प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच है, इसलिए हम इसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन, ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है. एंड दिस वन इज कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल. एंड दीज आर मेम्ब्रेन फाइबर्स. ये हमारे पास बेसिक सा स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का. और ये जो प्रोटीन है इसको हम नाम दे देंगे ट्रांसप्रोटीन. ट्रांसप्रोटीन और चैनल प्रोटीन. ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की सिंपल सी डायग्राम है. अब इसको हम डायग्रामेटिकली डिफाइन करने जा रहे हैं. इसकी डेफिनेशन जो कि आपकी बुक से काफी ज्यादा बेहतर है. बुक में बहुत छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन हम इसको जरा डायग्राम के अकॉर्डिंग करेंगे ताकि लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी लेंथ पूरी हो सके. अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, lipid bilayer is not a sandwich between outer and inner layer of protein, but in this case some protein floating on surface. ये जो प्रोटीन सरफेस पे हैं इनको हम सरफेस प्रोटीन कहते हैं. Some are ट्रांसप्रोटीन and some protein embedded in lipid bilayer. Lipid bilayer in mosaic manner. This is the proper definition of fluid mosaic model. तो ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये एक्सेप्टेबल है, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है. बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्वेश्चन आता है. इसके बारे में समटाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो फिर उसमें आपने दोनों मॉडल्स को डिस्कस करना है. या अकेले से पूछा जाता है डिफाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस. ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. तो स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा तो ये दोनों मॉडल्स को आपने डिस्क्राइब करना है विद डायग्राम, और डेफिनेशन प्रॉपर इनकी होनी है. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.